ओवल टेस्ट से पहले इंडिया की 11 को लेके काफी एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा उस पर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 पर स्पेशली जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा, फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन, वो क्या होगा। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या अर्शदीप सिंह को अपना डेब्यू मिलेगा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा वापस आएंगे। आकाशदीप की इंजरी का क्या हाल है। मोहम्मद सिराज जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं और इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा ओवर्स जिन्होंने डाले हैं वो मोहम्मद सिराज, क्या वो 5वां टेस्ट भी खेलेंगे। याद रखिए, इंडिया इस टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-2 से पिछड़ रखी है, पर जो मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ किया है उसके बाद इंडिया के पास एक बहुत बड़ा इंसेंटिव आ जाता है इस टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करने का। तो इंडिया का फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। आपको याद होगा सीरीज से पहले और सीरीज की शुरुआत में ये बयान गौतम गंभीर से भी आया था, इवन जसप्रीत बुमराह से भी आया था कि वो इस सीरीज में 5 में से सिर्फ 3 ही टेस्ट मैचेस खेलेंगे। बट गौतम गंभीर ने पिछले टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि इंडिया के सारे फास्ट बॉलर्स फिट हैं और अवेलेबल हैं, जब उनसे जसप्रीत बुमराह के बारे में पूछा था। और जसप्रीत बुमराह के बारे में उन्होंने कहा कि वील टेक अ कॉल ऑन जसप्रीत बुमराह एज वी अप्रोच द गेम, यानी मैच से पहले वो कॉल लेंगे कि जसप्रीत बुमराह ये टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया का फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। 3 फास्ट बॉलर्स खेलने हैं, जिसमें से जो एक सर्टेनिटी दिखते हैं वो लगता है मोहम्मद सिराज होंगे। हालांकि मोहम्मद सिराज अगर आप देखिए 139 ओवर उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी डाल लिए हैं। क्रिस वोक्स जो है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, उन्होंने अब तक इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर डाले हैं। बट फिर भी फिटनेस को देखते हुए मोहम्मद सिराज जो है, मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज जो है इस टेस्ट मैच में यानी 5वें टेस्ट मैच में वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह, आई थिंक गौतम गंभीर ने जो बात उस वक्त कही थी, ही डिडंट वांट टू स्पिल द बीन्स राइट आफ्टर द मैनचेस्टर टेस्ट मैच, वो नहीं चाहते थे कि अपनी 11 को लेकर वो कोई भी रेवलेशन करें, वो कोई भी ऐसी चीज बताएं जो ऑपोजिशन कैंप में राहत की सांस दे पाए। तो उस लिहाज से उन्होंने बुमराह पे जो बयान दिया था, आई थिंक आप ये मान के चलिए कि जसप्रीत बुमराह आपको 11 में नहीं दिखेंगे। यानी जो टीम मैनेजमेंट या फिर मेडिकल टीम और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर जो डिसाइड किया था कि 5 में से 3 टेस्ट मैचेस ही खेलेंगे, तो वही रहेगा। और स्पेशली जसप्रीत बुमराह के साथ हमने ये देखा कि जैसे जैसे जब उन्होंने शुरुआत करी थी पहला टेस्ट मैच, उन्होंने फुल इंटेंसिटी से बॉल डाला था। ऐसा नहीं हुआ कि उनकी इंटेंसिटी गिरी, बट एज द टेस्ट सीरीज प्रोग्रेस, आई थिंक कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि उनकी पेस जो है वो गिरती चली गई। यानी जहां पहला टेस्ट मैच जिसमें उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था इनिंग्स में, उनकी जो स्पीड थी वो 140 के आसपास, इनफैक्ट ज़्यादातर जो उनकी डिलीवरीज थी वो 140 या फिर 140 के आसपास या 140 से ऊपर ही थी। बट वही चीज़, वो पेस जो है, जब उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच खेला वो गिरती हुई नजर आ गई। यानी अपना दूसरा टेस्ट मैच खेला और उसके बाद चौथा टेस्ट मैच खेला तो उसमें तो वो 140 के आसपास रेयरली दिखे। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेट के तहत जसप्रीत बुमराह को 11 से, मैं ये तो नहीं कहूँगा बाहर रखा जाएगा, बट रेस्ट के लिहाज से जसप्रीत बुमराह मे नॉट फीचर इन दी 11। तो ये हो गए 2 फास्ट बॉलर्स। अब तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं। आपके पास ऑप्शन है आकाशदीप का, जो वापस आ रहे हैं। और आपके पास ऑप्शन है अर्शदीप का, जिनको अगर खेलने को मिलता है तो वो उनका टेस्ट डेब्यू होगा। और एक और ऑप्शन है, वो है अंशुल कंबोज। तो अंशुल कंबोज को जब बुलाया गया था या फिर उनको टेस्ट डेब्यू भी दिया था तो उनको एज अ कवर बुलाया था, क्योंकि आकाशदीप भी फिट नहीं थे, अर्शदीप भी फिट नहीं थे, क्योंकि अर्शदीप के हाथ पे चोट लग गई थी। तो आपकी जो 11 है, मुझे फिलहाल आकाशदीप वापस आते हैं, मोहम्मद सिराज वापस आते हैं। अब ऑप्शन बच जाता है अर्शदीप या फिर प्रसिद्ध कृष्णा। अब 2 टेस्ट मैचेस प्रसिद्ध कृष्णा ने खेले हैं, बट लगता है कि अर्शदीप भी अपना टेस्ट डेब्यू इस सीरीज में कर लेंगे। यानी साई सुदर्शन ने अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया इस सीरीज में, अंशुल कंबोज ने कर लिया है, और हो सकता है कि तीसरा डेब्यू जो है
वो अर्शदीप को मिल जाए, इवन दो इट इज़ नॉट अ सर्टेनिटी, बट अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के पास का ऑप्शन भारतीय खेमे के पास है। तो ये 3 फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आपको 11 में ओवल टेस्ट में खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी की 11 क्या होगी, कुलदीप यादव पर इंडिया का टीम मैनेजमेंट का रुख क्या है, क्योंकि भाई वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ये दोनों तो आपके 100% खेल रहे हैं, मतलब उतना 100% जितना 100% उन्होंने पिछला टेस्ट मैच बचाने में मदद करी थी, और वो जो दोनों ने 100 रन लगाए थे। रविंद्र जडेजा आई थिंक उनके नाम पर तो खैर पहले भी डाउट नहीं था, बस ये था कि वॉशिंगटन सुंदर क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया एक एक्स्ट्रा स्पिनर यानी एक चाइनामैन कुलदीप यादव के रूप पे ले आए। अभी भी मैं वो ऑप्शन खुला छोड़ रहा हूँ, अभी भी वो ऑप्शन खुला छूटा हुआ है। कुलदीप यादव मेरी टीम में अभी भी आते हैं, यानी 3 फास्ट बॉलर्स आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप, कुलदीप यादव आपके नंबर 8 हो सकते हैं। 7 पर आपके वॉशिंगटन सुंदर, 6 पे आपके ध्रुव जुरैल, 5 पे आपके रविंद्र जडेजा, 4 पे आपके शुभमन गिल, 3 पे हो सकता है कि टीम दोबारा साई सुदर्शन को एक और टेस्ट मैच दे, 2 और 1 केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। अब कल यानी आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज सुबह दोपहर में इंग्लैंड के टाइम के अनुसार 12:30 बजे इंडिया की प्रैक्टिस शुरू होनी है। कल तो ऑलरेडी बहुत बवाल हो चुका था, आपने देखा ही प्रैक्टिस सेशन में कितना बवाल हुआ। गौतम गंभीर पिच क्यूरेटर से वो जो झगड़ा, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उनके, जब इंडियन टीम को कहा गया कि भाई आप विकेट से दूर रहिए, 2.5 मीटर की दूरी बना के रखिए, तो ऐसा होता नहीं है यूजुअली। जो भी कोच, सपोर्ट स्टाफ या प्लेयर्स होते हैं वो विकेट को अच्छी तरह से देखते हैं, जांचते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही आप काफ़ी हद तक अपनी 11 बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो आई होप कल जब प्रैक्टिस होगी एक बेहतर पिक्चर लेकर हम आपके साथ आएंगे, और मैं अकेला नहीं होऊंगा, बता दूं आपको, मैं अकेला नहीं होऊंगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको मेरे साथ कोई और भी दिखेगा, तो तैयार हो जाइए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना है। फिलहाल सी यू।